पिछले भाग में हमने समझा कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की अवस्था में छिपा है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि सुख हमारे भीतर ही है तो फिर हम दुखी क्यों हैं? क्या संसार हमें दुख देता है? क्या परिस्थितियां हमें दुखी बनाती हैं? क्या लोग हमारे दुख का कारण हैं? यदि ऐसा होता तो एक ही घटना से सभी लोग समान रूप से दुखी होते, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही वर्षा किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान लाती है और उसी वर्षा से किसी यात्री को परेशानी होती है। एक ही परीक्षा में कोई असफल होकर टूट जाता है और कोई उसी असफलता को नई शुरुआत बना लेता है। घटना एक ही है लेकिन अनुभव अलग अलग है। इसका अर्थ है कि दुख घटना में नहीं है, दुख उस अर्थ में है जो हमारा मन उस घटना को देता है। मन एक अद्भुत यंत्र है, ये कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो ये बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जब शरीर यहाँ बैठा होता है तब भी मन कहीं और होता है। यही भटकाव अशांति का जन्म देता है। मन की एक और आदत है तुलना। वह हमेशा पूछता है, उसके पास मुझसे अधिक क्यों है? वह मुझसे आगे कैसे निकल गया? लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, मेरी क्यों नहीं? और जैसे ही तुलना शुरू होती है, आनंद समाप्त हो जाता है। एक सुंदर फूल कभी दूसरे फूल से ईर्ष्या नहीं करता। नदी समुद्र बनने की जल्दी नहीं करती। सूरज कभी चांद बनने की इच्छा नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही स्वयं से असंतुष्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसे लगातार बताता रहता है कि वह अभी पर्याप्त नहीं है। अब मन की दूसरी चाल को समझिए, अपेक्षा। हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारी बात माने। लेकिन जीवन किसी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता। जब अपेक्षा टूटती है तो मन कहता है, मैं दुखी हूं। असल में दुख अपेक्षा के टूटने से नहीं, अपेक्षा से चिपके रहने से पैदा होता है। जिस दिन हम स्वीकार करना सीख जाते हैं कि जीवन हर पल बदलता है, उसी दिन मन का बोझ हल्का होने लगता है। मन की तीसरी आदत है अहंकार। अहंकार हमेशा कहता है, मैं सही हूं, मुझे कोई गलत नहीं कह सकता, मुझे सबसे आगे रहना है। और यही अहंकार छोटी छोटी बातों को भी बड़े संघर्ष में बदल देता है। कभी ध्यान देना, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो वास्तव में चोट किसे लगती है? शरीर को नहीं, आत्मा को भी नहीं। चोट केवल अहंकार को लगती है, और अहंकार जितना बड़ा होगा दुख भी उतना ही बड़ा होगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक साधु नदी किनारे बैठा था। एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, लोग मेरी बुराई करते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। साधु मुस्कुराया और उसने एक खाली कटोरा उसकी ओर बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? साधु ने कहा, यदि मैं तुम्हें यह कटोरा दूं और तुम इसे लेने से मना कर दो तो ये कटोरा किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, ये आपके पास। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वह अपमान उसी के पास रह जाएगा जिसने दिया है। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। यही जीवन का रहस्य है। हम हर बात को पकड़ लेते हैं, हर शब्द को अपने भीतर जमा कर लेते हैं, हर आलोचना को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं दुखी हूं। दुख बाहर से नहीं आता, हम उसे अपने भीतर जगह देते हैं। आज का अभ्यास बहुत सरल है। जब भी कोई घटना घटे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, बस एक क्षण रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए
और अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इस क्षण प्रतिक्रिया देनी है या केवल इसे देखना है? यही देखने की कला धीरे धीरे मन को शांत करती है, और जब मन शांत होता है तब भीतर छिपा सुख स्वयं प्रकट होने लगता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि वर्तमान क्षण में जीना क्या होता है और क्यों केवल यही एक मार्ग है जो मनुष्य को स्थायी आनंद तक ले जाता है।